हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं मेघा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेघा नेगी ब्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। और आज सुबह तक मैं और बब्बू गए थे खेत में, थोड़ी सी हमने गुड़ाई करी और आज हम जल्दी घर आ गए थे। आज मम्मी भी नहीं आ रखी थी और अभी बब्बू यहाँ पर शीशे पर लगी हुई है एज़ ऑलवेज़। और बब्बू कल कह भी रही थी कि जब मैं शीशे पे देखती हूँ तभी तो मेरा व्लॉग बनाती। लोग सोचते होंगे कि मैं दिन भर शीशे पे ही रहती हूँ। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बढ़िया सी धूप लगी हुई है। तो आज हमने जाना है मुस्कदेरा, यानी कि जो हमारे बगल पे ही गांव है, वहाँ मुंडन है तो वहीं बुला रखा है। सब लोगों का खाना वहीं है। तो मैं भी अभी मुँह हाथ धो के बढ़िया से रेडी हो चुकी हूँ। तो हम चलेंगे अब मुंडन में खाना खाने के लिए और दादी और मम्मी के लिए घर पर ही लेके आएँगे। और मैं बब्बू गोपी पापा जाएंगे। और फिलहाल मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बब्बू से भी मिल लीजिए, हेलो कर लो, मैनर्स ही नहीं है। ये देखिए आज का मौसम कितना बढ़िया सा हो रखा है, खूबसूरत सी धूप लगी है और इस साइड से हल्के से बादल आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने रखी है लहसुन सुखाने के लिए। तो ये देखिए इस लहसुन में भी बहुत सारा कबाड़ा है। इसके जो ये है छिलके, ये सूख के ऐसे अलग गिर जाते हैं। तो अभी इनको काफ़ी दिन सुखाएंगे और उसके बाद अंदर रखेंगे। साथ में यहाँ पे गेहूं भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया तो ये गेहूं चक्की पे ले जाने हैं पिसवाने के लिए। और यहाँ पे हमारा बिल्लू भी आ गया है। ये देखो आज सुबह से इसको भूख लगी थी तो सुबह से क्विं क्विं करे जा रहा है। मम्मी यहाँ पे हाथ मुँह धो रही है और हम चलेंगे अब खाना खाने के लिए। ये देखिए हमारे घर पे कौन आ रखा है, गब्बू। स्वेटर कहना पकड़े किसने। यहाँ पे भाभी जी भी आ गए हैं बांझ लाके। ए भाभी आ देखा यार, लो बोल रहा अब तुम अपन नए भाई, अब नए भाई भाभी तो अकेले नहीं दिखो ना। भाई मैं तो ना दिखा यार। ये हमारी नई वाली भाभी बहुत शर्मीली हैं। ए गब्बू ये दे बोल हेलो, नाक दे ना, चल नाक साफ कर दे, नाक पे क्या लगी हूँ। आ गए हम खाना खाने, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रही है। और अभी यहाँ चौक साफ कर रहे हैं, यहाँ पे तो कर दिया है तो बैठते हैं। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। चप्पल उतार पागल भेजूंगे पताल मांग वाली और पताल। हमने ये बर्तन मिला रखे हैं क्योंकि दादी के लिए भी ले जाना है घर। भेजूंगे पताल। हेलो कर। और ये भाभी लोग भी बैठ रखे हैं यहाँ पे। मांग लो ये पतले में मांग, पतले में मांग तो रही। तो अभी खाते हैं खाना और उसके बाद मिलते हैं आपको। मेरे बगल पे बैठी है बब्बू। अभी शाम के 4:30 टाइम हो गया है और मुस्करेरा से खाना खाने के बाद मैं घर आके सो गई थी दिन में 1-1:30 बजे। और अब उठ रही हूँ 4 बजे। तो बब्बू ने चाय बनाई, हमने चाय पी। और ये और गोपी हमेशा लड़ते रहते हैं, अभी भी ये लड़ ही रहे हैं। और मैं जाऊंगी अभी खेत में गुड़ाई करने के लिए। अभी हमारे 1-2 खेत बचे हुए हैं तो बब्बू भी चलेगी मेरे साथ। बब्बू घास निकालेगी और मैं गुड़ाई करती हूँ। सबसे पहले तो ये हुलिया ठीक करते हैं, उसके बाद चलते हैं खेत में। ये देखो मौसम अभी ख़राब होने लग गया है। हमारे यहाँ कौन आया? ए गब्बू हेलो कर। अरे पता नहीं आज गब्बू बार बार हमारे यहाँ आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमें आओ कुल ये पके हुए खुंची की फुंसी। क्या हुए ये पारे क्या हुए? ये देखो चल, ये देखो इन दोनों की लड़ाई हो रही है। कहाँ चले? ए गब्बू ये ना कर, हेलो कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हम खेत में जाने लगे तो काफ़ी तेज़ बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है। और बब्बू कह रही है कि आसमान भी नहीं चाहता कि हम कष्ट करें। और सच में बहुत तेज़ बारिश लगनी शुरू हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भीग जाएं। क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ, एकदम से मौसम साफ था और एकदम से भयंकर वाली बारिश आने लगी। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, कितनी देर तक रहती है ये बारिश। फ़िलहाल तो हम चलते हैं पेड़ के नीचे से। और ये कह रहे कि घर चलो, ये तो आती बाद में है लेकिन घर जाने का इसको पहले लगी रहती है।
ये देखिए सुबह मैं और बब्बू आ रखे थे गुडाई करने के लिए। बब्बू को तो आता नहीं है, बब्बू ने तो क्या ही करना था, खाली टाइम पास करा। तो सुबह हमने आधा ही ऊपर वाला खेत और यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ तक ये वाला खेत, इसकी गुडाई करी। और अब मैं यहाँ से करूँगी यहाँ से आगे, और ये उधर तक है। तो चलो काम पे लगते हैं। और बारिश थोड़ी बहुत बंद हो चुकी है तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि 5 तो बज ही गए खेत में आते आते। और ज़्यादा दूर नहीं आ रखे हैं, यहीं आ रखे हैं गांव के ऊपर से ही। और बब्बू सामने पे घास निकाल रही है, तो बब्बू भी आएगी थोड़ी देर में। ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जहाँ पे खाली खाली है वहाँ पे गुडाई कर देगी। तो चलो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ अब। ये देखिए बब्बू भी आ रखी है, और बब्बू को आप पहली बार देख रहे होंगे ऐसे खेतों में गोड़ते हुए। और गोड़ क्या रही है ये सारा जो थोड़ा बहुत झंगोरा, पहले तो इस खेत में झंगोरा है ही नहीं, खाली कबाड़ है। ये देखो इतने बड़े बड़े कबाड़, इतना ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है सुबह से। और जो थोड़ा बहुत झंगोरा है भी वो बब्बू पूरा उखाड़ दे रही है। तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खाली है, तो यहाँ पे कर ही देगी जैसे तैसे। और मैं इस साइड से कर रही हूँ, बिल्कुल भी झंगोरा नहीं है यहाँ, खाली कबाड़ कबाड़ है। सुबह से खाली यहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस खेत में। तो चल भाई शुरू हो जा। तो आज मैं अपने ब्लॉग पे कमेंट देख रही थी एक, तो वैसे उस कमेंट का जवाब मैंने सुबह दे दिया था। किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आप बहुत कंजूस हो, काफल के पेड़ पे कांटे नहीं होते हैं। तो मैंने भी उनको नॉर्मल सा जवाब दिया कि आधी अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा ऐसी हूँ, मेरे को मतलब मैं जवाब दिए बिना रह नहीं सकती हूँ। तो बब्बू भी कह रही थी कि रिप्लाई मत करती, लेकिन मैंने बोल दिया उनको कि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। भले काफल के पेड़ पे कांटे नहीं रहते हैं, लेकिन पूरे जंगल घूमने के बाद इतने ज़्यादा खरोचे पूरे पैरों में हाथों में आ रखी है, और इतने दूर दूर जाना। और मैंने उनसे ये भी कहा कि भले काफल के पेड़ पे कांटे नहीं है, लेकिन जो आफत जंगल में आती है वो तो आपको पता ही होगा। और दूसरी बात मैंने कंजूसी कहाँ पे की, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप कंजूस हो ये करके। मैंने कहा जब तक वो लोग मिले आशुतोष लोग, तब तक हमने इतने से सिर्फ इतने से काफल मैंने निकाले थे। मैंने उनको भी दिखाया था कि देखो मेरे पास इतने ही हैं, तो मैं कहाँ से देती, पहले ही बाद में निकाले हमने, जब वो लोग चले गए थे उसी टाइम तो हम आ रहे थे। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, और उनको शायद मेरी बात चुभ गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो इस पर मैंने भी कह दिया, रिप्लाई में वो कमेंट मैंने हाइड कर दिया है। तो फिर मैंने कह दिया कि आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि जहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि अरे सॉरी इसमें अनसब्सक्राइब करने वाली क्या बात है। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग कर भी दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगी थी। और मैंने किसी को काफल देने के लिए मना नहीं किया, वो तो बस ऐसे हम मजाक मजाक में कह रहे थे कि कैमरे के सामने देना पड़ रहा है ये वो सो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनको शायद ज़्यादा बुरा लग गया, या फिर वो आशुतोष के फ़ैन रहे होंगे, पता नहीं, वो अब वही जाने। लेकिन मेरे को इस बात पे बड़ी हंसी आई कि उन्होंने कहा कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा क्या ही बोलना। लेकिन यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कहीं पर भी कंजूसी नहीं की। मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए दिया क्योंकि मैंने उस समय उतना ही निकाला था, और बाद में अगर वो मांगते घर आते टाइम तो मैं दे देती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो चलो ऐसे लोग भी होते हैं, मिल जाते हैं। बस मेरा थोड़ा इन चीज़ों से मूड ख़राब हो जाता है। तो बब्बू इसलिए कह रही थी कि इस कमेंट का जवाब नहीं भी देती तो तू चल जाता, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता बिना रिप्लाई करे, और मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है तो मैं जवाब दे ही देती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो आशुतोष के फ़ैन बिल्कुल भी बुरा ना माने, हम बस ऐसे मजाक मजाक में कह रहे थे, बाकी यहाँ पे कोई कंजूसी वाली बात नहीं थी। तो चलो हम अब करते हैं अपनी गुडाई, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। ये देखिए अभी मेरी मम्मी ने भी एंट्री ले ली है खेत में। तो मम्मी तो कह रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ। और साथ में देखो मम्मी अपने साथ हमारे बिल्लू को भी ले आई है, और इसका नाम है सुरणी। और ये पता नहीं क्या चीज़ देख रहा है, शायद अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह। तो अब मम्मी भी आ गई, तो अब हम फटाफट गोड़ ही देंगे अभी ये खेत। तो देखते हैं कितना गोड़ते हैं। बब्बू तो खैर अब तक खाट जन करनी तो ये बब्बू नहीं है। और अब मम्मी भी लग चुकी है बिल्कुल काम पे। ही देखो एमा सूर दो ने तो मेरा बात बंद। इस वाले खेत में गुडाई कंप्लीट हो गई है यहाँ तक, और अब हम जाएंगे यहाँ सामने इस वाले खेत में। तो ये भी हमारा ही है, यानी कि ये भाभी औरों का है, लेकिन हमारे पास ही है। तो वैसे तो हमने यहाँ
कंप्लीट सकी दी थी, लेकिन भाभी औरों का भी है तो उसमें भी गोड़ना पड़ेगा। तो ये है वो, और वहीं पे चलते हैं अब। और मम्मी ने यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, कच्ची लकड़ियाँ बांझ की, तो ये जब सूखेंगी तो ये जलाने के काम आएंगी। और परसों मैंने और मम्मी ने इसमें गुडाई करी और अब इसमें करेंगे। ये लास्ट यही है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और बाकी ये भी हमारा ही है, ये भी और वो भी। यहाँ पे हमारी बिल्ली बैठी हुई है और यहाँ ऊपर है भाभी जी औरों का हैप्पी, उनका डॉगी। तो वो बार बार हमारी बिल्ली को देख के भौंक रहा है यहाँ से। ये देखो, ये रहा यहाँ पे। ए राशि अब वो हैप्पी है गीचा बाजार से टेप लगा सो हम बिरा दे के कहना भूख हम बिरा दे के कहना भूख गोढ़ नहीं बुनते तो सेना मुनु बोली तू मिलते से थोड़े ते बात बतौल वाल में ते सुरना जाती बारी तक क्यों बैठी हूँ। कुमार देते था वो कहाँ रंना ते बल्ला था खेलना ते भी नहीं मारते वो।